नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शिक्षा कोचिंग 10th बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बच्चों, इस अध्याय में हम सबसे पहले इस अध्याय की भूमिका यानी इस अध्याय का परिचय जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, इसमें सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद फिर इसके सभी एग्जाम्पलों सहित प्रश्नावलियों का भी अध्ययन करेंगे। यानी प्रश्नावली सहित सभी एग्जाम्पलों का भी अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तसल्ली से बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये 10th बोर्ड है, थोड़ा बोर्ड है, इसमें नकल नहीं चलती और हमको बिल्कुल अपने दिमाग से ही सारी परीक्षा को निकालना होता है। तो जब हम अपने दिमाग से किसी भी परीक्षा को कब निकाल सकते हैं, जब हम उसे बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज से ही मैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी कि जो आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें बच्चों हम भूमिका को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि भूमिका क्या होती है। भूमिका का मतलब ये होता है कि पाठ का परिचय, कि हम इस पाठ में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिचय, और परिचय में अपन ने सबसे पहले संख्या रेखा को दर्शाया है। ठीक है, कि संख्या रेखा क्या होती है। तो बच्चों, जब भी हम आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, एक आपको समझने के लिए एक संख्या रेखा खींची गई है जिसके माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आखिर संख्या रेखा होती क्या है। तो जब भी हम कोई रेखा खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और उस पर बीच में यानी उसके मध्य में एक बिंदु 0 रख देते हैं और वहाँ से दो प्रकार की संख्याओं का निरूपण करते हैं, यानी दो प्रकार की संख्याओं को दर्शाते हैं, तो उसे अपन संख्या रेखा कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो कोई चीज़ दर्शाई तो वो क्या कहलाएगी, इनको अपन पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ संख्याएं दर्शाई इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं दर्शाई इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है, कभी भी 0 से दाईं ओर चलेंगे, जो 0 है यहाँ से जब भी हम 0 से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इधर में जितनी भी संख्या आएंगी वो धनात्मक संख्याएं आएंगी और यहाँ से इधर को जितने भी जाएंगे तो हम वो क्या आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। ठीक है, इनको 0 से बाईं ओर चलने पर जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा। और 0 से दाईं ओर जितना भी चलने पर आपको संख्याएं प्राप्त होंगी वो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक कहेंगे उनको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि संख्या रेखा आपको समझ में आई होगी। संख्या रेखा का मतलब यही होता है कि किसी भी एक मध्य बिंदु से जब हम कोई संख्या को दर्शाते हैं किसी संख्या रेखा पर तो उसे अपन संख्या रेखा कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पूर्ण संख्याओं को समझ लेते हैं कि आखिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, ऐसी संख्याएं, देखो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं यानी 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उनको पूर्ण संख्याएं कह देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। मैं इस पर और समझा देता हूँ आपको, ये मेरा रफ कार्य है। जैसे कि 0 लिख दिया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से डे 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 कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी, जिनका कोई अंत नहीं होगा। अनंत का मतलब होता है इसका कोई अंत नहीं हो, तो अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, ये हमेशा बच्चों 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनको हम अंग्रेजी के वर्ण
W से प्रदर्शित करते हैं, यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट वर्ण W से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं हो, समझ सकते हैं आप, वैसे नहीं होगी दिक्कत। तो उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण संख्याएं आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब अपन समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं कि आखिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, जीरो से। जैसे कि मान लीजिए, सॉरी, एक से शुरू होती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश अनंत तक जाती हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं बच्चों, इन सभी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कह देंगे। ठीक है, इन सभी को प्राकृतिक संख्याएं कह देंगे। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, जीरो से नहीं, एक से शुरू होती हैं होकर अनंत तक जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 और अनंत तक जाएंगे, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, मैंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, अब पूर्णांकों के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या है। मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आगे समझाऊंगा। चलिए, पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखिए, जैसे कि मान लो मैंने एक संख्या रेखा ये खींच दी, इसको मैंने ऐसा बढ़ा दिया और इधर इसको मैंने ऐसा बढ़ा दिया। अब बीच में मैंने एक बिंदु ले लिया 0। इधर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर मैंने 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है, इधर ही संख्या ले ली। तो इसमें ये बताया गया है, इधर ये 0 है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा को समझिए। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मैं रफ कार्य में समझा रहा हूँ। और इसको कहेंगे पूरे को धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जब भी 0 से दाईं ओर हम बढ़ते हैं तो उधर की जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और जब भी हम 0 से बाईं ओर की ओर बढ़ते हैं तो जितनी भी संख्या होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इधर की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक और इधर की संख्या धनात्मक पूर्णांक। और बीच में जो 0 है ये पूर्णांक है, और ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें देखो, इन सभी को अगर अपन मिला दें, धनात्मक पूर्णांक को मिला दें, ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दें, इनको सभी को अगर हम मिला दें तो ये बनेगा क्या बन जाएगा जी पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, पूर्णांक। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है, इसमें समझना होगा। शून्य सहित, शून्य मतलब 0 सहित, देखिए 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। भाई मैंने कहा इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता। हाँ, इसमें ऐसी संख्या नहीं लिखी होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5.5, ऐसी संख्या नहीं लिखी होगी। मैंने लिख दिया 5.7, या फिर मैंने लिख दिया 7.3, ऐसी संख्या नहीं लिखी होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब अपन समझेंगे कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि अपन ने अभी डिस्कशन कर ही लिया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। चलिए,
जैसे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है? इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जिन बिना माइनस वाली संख्याएं होती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी सभी धनात्मक संख्या होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और इधर इन्फिनिटी तक जाएंगी ये। ठीक है, हमें लगा देता हूँ इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी, जैसे कि 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इसी प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं होंगी और ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, नोट लगा करके बड़े ध्यान से लिखना, क्योंकि यही है वो चीज जिसको अपन को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको समझना। पूर्णांक, परंतु एक पूर्णांक है। जैसे देखिए, इसमें जो शून्य है, ये शून्य जीरो, ये ना तो धनात्मक में आएगा और ना ही ऋणात्मक में आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, केवल और केवल किस में आएगा? पूर्णांक है, ये दोनों के बीच का है, दोनों को बैलेंस बना करके रखता है। यहाँ से दोनों प्रकार की संख्याएं शुरू होती हैं, इधर की भी और इधर की भी। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, केवल पूर्णांक है। ठीक है, पूरा अंक है। चलिए यहाँ समझते हैं, शून्य ना तो, वही लिखा हुआ है देखिए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय और पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अगले वीडियो में अपन परिमेय संख्याएं और पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और एक कल हमारी ये भूमिका पूरी समाप्त हो जाएगी, ये पाठ परिचय समाप्त हो जाएगा। बस परसों से अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आप बढ़िया अपने मन लगा कर पढ़ाई कीजिए बच्चों, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपको अपने जीवन में सफल बना सकती है, बाकी का ऐसा कोई साधन नहीं है। बढ़िया बेहतरीन तरीके से इनको बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए, और एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार समझिए, दूसरी बार ना आए तीसरी बार समझिए। जब अपन एक किसी भी चीज़ को बार बार समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो मैंने बिल्कुल साफ और सरल परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए, तो इसी के साथ अब हम आज यहीं पर रुकते हैं और कल फिर मिलेंगे। कल हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ करिए और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर पढ़िए। चलिए, मैं आज इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।